ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का 7वां श्लोक देखते हैं। मदिरेव मोहे जनका का स्नेहा केचिदस्य वः विषया का भवल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगा। इसका अर्थ देखते हैं। मदिरा एव शराब की तरह मोह जनका, मोह उत्पन्न कराने वाला कहा अर्थात कौन है। स्नेहा स्नेह, चा और के अर्थात कौन कौन, दस्यावह चोर है, विषय अर्थात इंद्रिय विषय चोर हैं, का अर्थात क्या है, भववल्ली संसार की वेली। तो कहा है तृष्णा, तृष्णा संसार की वेली है। का वैरी अर्थात वैरी कौन है, ननु अर्थात निश्चय से, अनुद्योग अर्थात अकर्मण्यता, निश्चय से वैरी कौन है, अकर्मण्यता। इसका हम भावार्थ देखते हैं। मदिरा की तरह मोह उत्पन्न कराने वाला क्या है, स्नेह। स्नेह क्यों कहा, क्योंकि भैया शराब पीने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाता है, लेकिन स्नेही व्यक्ति, मोही व्यक्ति अपने आप को भूला रहता है। फिर अपने आत्मस्वरूप को कब पहचानता है, जब कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले या वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी अपने आत्मस्वरूप को पहचान सकता है, अन्यथा वह मोह में डूबा ही रहता है। फिर कहा था कि चोर कौन कौन है, तो कहा इंद्रिय विषय। देखिए आपने भी सुना होगा इंद्रिय विषय, क्या जो इंद्रिय रूपी जो विषय हैं वह हमारे संयम रूपी रत्न को चुरा लेते हैं, अर्थात संयम उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, संयम लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये विषय चोर कहे गए हैं। क्यों, हमारा कोई संयम है, विषय चोर हमें दिखे और हमारा मन चलायमान होने लगा, और जैसे ही मन चलायमान हुआ तो हम असंयम की ओर अग्रसर हुए और हमारा जो संयम वह टूट जाएगा, नियम टूट जाएगा। ठीक। भववल्ली संसार की वेली, किसको कहा, तृष्णा को। अरे भैया तृष्णा ही है जो हमें इस संसार में घुमा रही है, भटका रही है। अनादि काल से हम जो भ्रमण करते आ रहे हैं वह सब तृष्णा का काम है। यदि तृष्णा नहीं होती तो हम घूमते भी नहीं। भववल्ली ऐसे ही नहीं कह दिया, क्यों कहा है, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। जो तृष्णा है वह खाई कभी नहीं बनने वाली। तृष्णा क्या है, एक पैदल व्यक्ति साइकिल वाले को देखता है, उसके मन में आता है कि यह मुझे मिल जाए, और फिर जब मिल जाती है साइकिल मिलने पर फिर उसके मोटरसाइकिल का भाव आ जाता है, मोटरसाइकिल वाले को 4 व्हीलर का भाव आ जाता है। तो ऐसे तृष्णा क्या है, अर्थात और आता जाए, इसी भाव का नाम तृष्णा है। तो हमें तृष्णा को समाप्त करना है। कैसे करें, छोटे छोटे नियम लें, संयम की ओर अग्रसर हों। फिर वैरी कौन है, तो कहा है अकर्मण्यता। सबसे बड़ा शत्रु है अकर्मण्यता। हम एग्जाम देने गए, 1 नंबर हमारा कमाया। अब 1 नंबर जो हमारा कमाया तो फिर हमने कह दिया भैया हमारी तो किस्मत खराब थी, सो हम रह गए। नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, हमारे पुरुषार्थ में कमी थी, हम प्रमादी हो गए थे, इसलिए 1 नंबर हमारा कम आया और हम रह गए। क्यों, हम किस्मत को जो दोष देते हैं वह हमें कभी नहीं देना चाहिए। क्यों, किस्मत को कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। किसको पता है, किसी को पता नहीं है।
लेकिन पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हम कितना भी पुरुषार्थ कर सकते हैं और पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। यदि हमारा पुरुषार्थ प्रबल है तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और वास्तव में पुरुषार्थ इतना बलशाली होता है कि वह किस्मत को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हमारे लिए हमेशा पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जय जिनेंद्र।